नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। तो आज की जो ये रीडिंग है और हमारे जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर आपके कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके करीब थे या हैं, पर ये जो पर्सन हैं ये अपनी फीलिंग्स बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, है ना। पर बाहर से आप इनको देख रहे होंगे ये बहुत टफ हैं या चीज़ें छुपा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता होगा बाहर से सब ओके ओके है। लेकिन ये जो पर्सन है इसके अंदर की रियलिटी ये है कि पहली बात तो ये पुराने समय को याद कर रहे हैं। अभी तक उनकी लाइफ में जो जो एक कहते हैं ना हैप्पी मोमेंट्स थे उसको याद कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ कभी सब ठीक था, और एक कहीं ना कहीं जो आपसे रिलेटेड मेमोरीज़ हैं वो इनको याद आ रही है। और जैसे आप लोग टाइम स्पेंड किया करते थे एक दूसरे के साथ, और आपसे बात करना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता था और है, और ये बहुत मिस करते हैं आपसे बात करना, वही बॉन्डिंग रखना। और इसके साथ साथ ये पर्सन देख रहे हैं, इनको रिग्रेट है कि इन्होंने सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ खो दिया है। और यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि देखिए इस इंसान ने ये सब जो आपके साथ अगर कुछ आपके और इस पर्सन के रिश्ते के बीच में अगर कोई कड़वाहट है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मैनेज हो सकता या चीज़ें नहीं अच्छे से तालमेल बैठ सकती हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन उस बात को लेकर बहुत दुखी हैं। और अब ये समझ रहे हैं अपने एक्शंस को भी कि इनका जो बिहेवियर था, एटीट्यूड था, उससे क्या लॉस हुआ है इस रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का। और अब ये इनको रियलाइज़ हो रहा है ना। वाली कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये लोग, ये जो पर्सन है ये कुछ इस एनर्जी में है इस समय, और इसके साथ साथ ये अब खुद को समझने लगे हैं, है ना। देखिए आपको जैसे पता है जो इंसान खुद को नहीं समझ सकता वो किसी को नहीं समझ सकता, है ना। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी को सही तरह से वो बर्ताव नहीं कर सकता, सही तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता। तो कुछ इसी तरह की इस पर्सन के साथ सिचुएशन थी, और अब ये खुद के करीब आने लगे हैं, खुद को समझने लगे हैं कि वो ऐसे क्यों हैं या उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो ये किया है, इन्होंने हमेशा ही दोहरी चाल और दोहरा रूप ही देखा। हमेशा ये दो हिस्सों में बटे हुए थे, जिसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी हुआ है। जो गृहस्थ जीवन, गृहस्थ की लाइफ होती है उसमें हुआ है, या तो इस पर्सन की जो शादी थी वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ये दोहरे चरित्र की वजह से और दोहरे इंटेंशन की वजह से क्या हुआ है, इसका जो रिलेशनशिप था, शादी थी, वो सफ़र हुआ है ना। तो ये अब वो देख सकते हैं कि चीज़ें कैसी बदली है। हालांकि ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि इनकी लाइफ में कोई दुख था या कमी थी, बल्कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ में थे, और बहुत अच्छा इनको प्यार भी मिला, साथी भी मिला और अच्छा कंपेनियन भी मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने उस अबंडेंस को कभी, कहते ना, खुशकिस्मती से अपनाया नहीं, ग्रेटफुल नहीं रहे ये, बल्कि हमेशा शिकायतें करते रहना और हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी या दुख जताते रहना। तो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें जो पास्ट में उनको कंटिन्यूस करते रहे एक सबकॉन्शियस उनका आदत बन गई थी कि हर चीज़ को नकार देना, हर चीज़ के लिए अनग्रेटफुल रहना। तो अब जब ये लंबा समय कट गया है इसी एटीट्यूड में, तो अब ये देख पा रहे हैं कि उस एटीट्यूड से इन्होंने क्या क्या खो दिया है, और अब ये याद कर रहे हैं वो हर सुख को जो डिवाइन ने इनको दिया था, है ना। और ये उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इनका लॉस हुआ है वो देख पा रहे हैं कि इनके पास तो सब कुछ था, लेकिन जबकि
आप कोई ऐसे पर्सन हो ना, आपको ये देख रहे हैं ये पर्सन ऐसी नज़र में कि जो कुछ भी नहीं है जिसके पास, जो अगर उसका कोई नुकसान भी कर देना, उसका जो लॉस होता है, आप उसको भी यूज़ करके कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बना लेते हो, उसको प्रॉफिटेबल बना लेते हो। मतलब कि ये जो पर्सन है ये देख रहा है, देख सकता है, समझ सकता है कि आप ऐसे इंसान हो, आपके लिए कभी लाइफ जो है ना रुकती नहीं है। आपके अंदर एक एक जो कहते हैं ना, एक बहुत अंदर एक फायर सी है, तेज़ी है आपके अंदर, एक तेज़ी है, ये एक क्रिएटिविटी कह लीजिए, कि एक चाहे चीज़ों को बेहतर बनाने की, या फिर चीज़ों को समझने की, या जो कहते हैं एक दिमाग की तेज़ी होती है, या जो खुद पर विश्वास होता है ना, अपने काम पर विश्वास होना, अपनी लाइफ पर विश्वास होना, और कि सब ठीक हो जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, है ना। तो एक तरह से ये आपके अंदर ये सनशाइन वाली क्वालिटी देखते हैं, और आप एक तरीके से ऐसे हो जो जिसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि चाहे किसी भी उम्र का पर्सन हो, वो आप उसके साथ घुल मिल जाते हो, कोई ऐसा नहीं है जो आपसे निराश हो। तो एक जो ये आपकी एटीट्यूड है कि चाहे लॉस हुआ हो, नुकसान हुआ हो, या आपसे कुछ छूटा हो, वो लॉस को भी आप अपना प्रॉफिट बनाकर अपने फ़ायदे में चला लेते हो। तो ये पर्सन ये देख रहे हैं, और ये देख सकते हैं, और अब ये समझ पा रहे हैं कि ये जो इनका एटीट्यूड था, जो भी हुआ है, ये कहीं ना कहीं इनके अथॉरिटीज़ से रिलेटेड है। जो इनके कहते हैं ना, जो भाई अथॉरिटीज़ जो हमारे लाइफ के सबसे पहले अथॉरिटीज़ होते हैं, वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो इस जो पर्सन है, इसका कहीं ना कहीं इसका जो पेरेंटल वूंड है, कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशनशिप था अपने पेरेंट के साथ, वो एक ऐसा नहीं था इंसानियत वाला, बल्कि सिर्फ एक स्ट्रिक्ट था कि हाँ, रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो। तो अब ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये ऐसे क्यों है, या क्यों थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो बेसिकली आपके थ्रू, मतलब आपके साथ इनकी जो डायनामिक रही है, बॉन्डिंग हुई है, और सॉरी जो लॉस हुआ है आपके और इनके रिलेशनशिप में, तो ये उसके थ्रू अपने आप को और पहचान पा रहे हैं, अपने पास्ट में जाकर खुद को समझ पा रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि इस पर्सन की लाइफ में जो एक पुराना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसकी एक एंडिंग चल रही है, एंड ये वो चीज़ आज ये इंसान देखने को तैयार है जो हमेशा ये डिनाई करता था, कभी देखना नहीं चाहता था। कहते हैं ना, हर इंसान के ट्रिगर्स होते हैं, और एक सच होता है जो वो जानकर भी नहीं देखना चाहता है, खुद से भी छुपाता है, दुनिया से भी छुपाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को बचा कर रखने के लिए। पर अब ये पॉइंट ऐसा आ गया है कि ये चाहकर भी अपने सच से नहीं भाग सकते, और सच इनके सामने आकर खड़ा है, और अब ये उसको देख पा रहे हैं, अपने ही सच को, जो अभी तक ये डिनाई करते आ रहे थे। और एक और बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज ये है कि इस पर्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट है, कहीं ना कहीं एक समझदारी डेवलप हुई है सही और गलत की। तो आपको बस क्या है, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा दूर रहें इस पर्सन से। ज़्यादा आपको इनसे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। बाकी देखिए, कार्ड्स में तो मैसेज यही आ रहा है कि आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस इंसान के कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एनलाइटनमेंट, जो कहते हैं कि दिव्य ज्योति होती है हमारी बुद्धि का, जो ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर जागृत हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती हैं। 3D लेवल पर आपको समझना होगा, और अपने जो दिमाग को तोड़कर और अपनी आदतें सुधारना और अपनी थॉट्स को सुधारने में बहुत मेहनत लगती है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो अभी आपको ये यहाँ पे देखो,
ये पर्सन के साथ जो हो रहा है इस समय, ये इसकी इंडिविजुअलिटी है, आप ये समझिए, है ना। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपके और इस पर्सन के बीच में होना था, घटित होना था, वो हो चुका है, जो आप दोनों के डायनामिक के बीच में हुआ है। तो आप अगर ये रीडिंग सिर्फ हल्की सी अपडेट लेने के लिए ले रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। हर इंसान की अपनी खुद की जर्नी होती है, अपनी खुद की समझ होती है, जो उसको समझना पड़ता है, और वो भी समय के साथ समझते हैं। कुछ कुछ लोग उसको बहुत सालों तक इग्नोर करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ को, अपनी मैच्योरिटी को, मैच्योर नहीं होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि डिवाइन उनको मजबूर करता है उनका सच देखने में। तो कुछ इसी पॉइंट पे ये पर्सन है। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से आप अभी तक अपनी लाइफ को बेहतर बनाते आए हैं, चाहे कितना भी लॉस हुआ हो, कितना भी आपके साथ धोखा हुआ हो, पर आपने कभी अपने आप को रुकने नहीं दिया। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को रुकने नहीं दीजिए, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सेट हो जाएंगी। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपको समझना होगा कि आपका और इस पर्सन का जो डायनामिक है वो एक तरीके से ट्रेन की पटरी होती है ना, उस तरह से है। अब आपको क्या है, जैसे जैसे आप अपनी आगे बढ़ते जाएंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करते जाएंगे, उसी तरह बराबरी से इनके जीवन में भी ग्रोथ होती जाएगी, है ना। तो फोकस करिए कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करते रहें, और अपनी जो ड्रीम लाइफ है, अगर आपकी कोई लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, तो उसकी तरफ निरंतर मेहनत करते रहें। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए और हवन के लिए संपर्क करें।